गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुड़ा में पदस्थापित हूँ। जो वीडियो सीरीज की आज की कड़ी में जो आज का वीडियो लेक्चर है वह उन विद्यार्थियों के लिए है जिनकी क्लास है बीए पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश, और जो टॉपिक हम कर रहे हैं जिसके 10 के आसपास वीडियो मैं बना चुका हूं वो है ट्रांसलेशन। उसमें हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करते टेंस वाइज सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो बातचीत चल रही है हमारी 10। तो आज का जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसा कि आप जानते हो कि जो टेंस है 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसमें तीनों में के 4-4 है, तो ये तीसरे जो फ्यूचर टेंस का तीसरा वीडियो है, यानी कि 11th वीडियो है ट्रांसलेशन पर। तो इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किस एक्शन को दर्शाया जाता है तो इसके बारे में बता दूं मैं कि इसमें उन कार्यों के बारे में बताया जाता है। ये उस एक्शन को, उस क्रिया को, उस कार्य को इसके द्वारा दर्शाया जाता है जो भविष्य में दिए गए किसी समय पर पूरे होने वाले हों, यानी पूरे हो चुके होंगे। इसलिए अगर हिंदी के हिसाब से देखें तो हिंदी के वाक्यों के अंत में इस टेंस के अंतर्गत अंत में क्या आता है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा आदि शब्द आते हैं। और वही चारों प्रकार के वाक्य बनते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव कम नेगेटिव। जैसे मैं खाना खा चुका हूँगा, यानी ये भविष्य में की बात कर रहा है, उस समय तक मैं खाना खा चुका हूँ। आई शैल हैव टेकन माई मील। तुम नहीं जा चुके होंगे, नेगेटिव, यू विल नॉट हैव गॉन। क्या तुम खेल चुके होगे? शैल वी हैव प्लेड। और क्या सीता गाना नहीं गा चुकी? विल सीता हैव नॉट संग ए सॉन्ग। इंटरनेगेटिव के साथ साथ दोनों वाले। तो कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि इसमें जो मेन चीज जो हमें ध्यान, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इत्यादि फ्यूचर टेंस है। तो अब वापस उसी बात पर आते हैं जो हम बार बार जो फ्यूचर टेंस शुरू किया था कि इंग्लिश में फ्यूचर टेंस का वाक्य बनाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब तो यानी मेन ही होती है, मेन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में भी मुख्य हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल, वो तो लगाना आवश्यक है चाहे कोई सा टेंस। शैल का भी आपको पता है कहाँ लगता है और विल का भी पता है, और क्योंकि परफेक्ट है तो इसलिए हैव का भी लगना पड़ेगा। परफेक्ट टेंस को इंगित करने के लिए हेल्पिंग वर्ब सेकंड यानी हैव लगाना आवश्यक है। यानी इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब होगी, शैल और विल में से एक और एक हैव। और दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग और बाकी सब सब्जेक्ट से विल का प्रयोग। यानी कि आई और वी के साथ शैल है और बाकी के सब साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान में रखिए, इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब शैल और विल है, बाकी तो हैव तो सबके साथ ही आएगा, चाहे सब्जेक्ट, चाहे आप हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में शैल का प्रयोग करें या विल का प्रयोग करें। अब इसका जो फॉर्मूला है एफर्मेटिव में क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल और शैल में से एक, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब अगर कुछ है तो इस प्रकार। इस तरह नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब अगर कुछ है तो। और इंटरोगेटिव में क्या होगा? शैल और विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। इंटरोगेटिव कम नेगेटिव में क्वेश्चन वर्ड आएगा शुरू। जैसे क्वेश्चन वर्ड कौन से हैं? वेयर, व्हेन, हाउ, एटसेट्रा, व्हाई। इसमें फिर उसके बाद शैल और विल में से एक, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, फिर कोई कॉम्प्लीमेंट और कुछ है तो साइन ऑफ इंटरवेंशन। और सीधे यस नो क्वेश्चन वालों में विल और शैल पहले, सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। इस प्रकार हमें वाक्य बनाने हैं। यानी कि वही चीज है जो बाकी टेंस में किया, केवल आपको ध्यान रखना कि इसमें काम होगा, कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो दिए गए समय में फ्यूचर में होगा। तो इसमें देखिए
ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो पहला है शाम होने से पहले सूरज डूब चुका होगा यानी चुकेगा। शाम होने यानी समय कौन सा है, बाय इवनिंग। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे हम। सब्जेक्ट है सूरज, सूरज है द सन। सन के साथ क्या लगेगा, विल। द सन विल, फिर थर्ड फॉर्म लगाने के लिए हैव का प्रयोग, सेकंड हेल्पिंग वर्ब। द सन विल हैव सेट बिफोर इवनिंग। अब देखिए, द सन विल हैव सेट बिफोर इवनिंग। सुबह होने से पहले हम दिल्ली पहुंच चुकेंगे, या चुकेंगे का मतलब चुके होंगे। सब्जेक्ट क्या है, हम यानी वी। तो वी के साथ क्या लगेगा, सेल। वी सेल हैव रीच्ड दिल्ली बिफोर मॉर्निंग। वी सेल हैव रीच्ड दिल्ली बिफोर मॉर्निंग। हम 10 बजे तक आगरा पहुंच चुकेंगे। वही हम है तो वी। वी सेल हैव रीच्ड आगरा बाय 10 o'clock. We shall reach Agra by 10 o'clock. मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकी यानी आ चुकी होगी। अब ये जो दो वाक्य है ना, इसमें ध्यान रखना। जैसे हमने पास्ट परफेक्ट में किया था कि एक वाक्य में दो एक्शन हो, दोनों पास्ट में हो रहे थे, कि जो सबसे पहले हो वो पास्ट परफेक्ट में और उसके बाद हो पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। इसमें भी ऐसे ही है। इसमें क्या है कि दो एक्शन होंगे फ्यूचर में। एक एक्शन तो फ्यूचर में जो पहले पूरा होगा और दूसरा उसके बाद। तो जो पहले होता है उसके लिए परफेक्ट टेंस लगाते हैं और दूसरे वाले को समय मानकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। तो देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकी होगी, यानी पहला काम कौन सा होगा, ट्रेन का आना। द ट्रेन विल हैव अराइव्ड बिफोर आई रीच द स्टेशन। देखिए, द ट्रेन विल हैव अराइव्ड बिफोर आई रीच द स्टेशन। दूसरा है, तुम्हारे आने से पहले हम दोपहर का खाना खा चुकेंगे या चुके होंगे। तो इसमें देखिए, तुम्हारे आने से पहले तो हम खाना खा चुके, तो वी शैल हैव ईटन लंच बिफोर यू अराइव। देखिए, वी शैल हैव टेकन लंच बिफोर यू कम और अराइव एक ही बात है। मेरे सोने से पहले तुम अपना निबंध पूरा नहीं कर चुके होंगे। तो अपना निबंध पहले होगा ना। यू विल नॉट हैव कंप्लीटेड योर एसे बिफोर आई गो टू बेड। देखिए क्या होता है, यू विल नॉट हैव कंप्लीटेड योर एसे बिफोर आई स्लीप और आई गो टू बेड, एक ही बात है। मेरे स्कूल जाने से पहले वह अपने कपड़े नहीं धो चुकेगी। तो इसका मतलब कपड़े वाला काम होता है। शी विल नॉट हैव वॉश्ड हर क्लॉथ्स बिफोर आई गो टू स्कूल। शी विल नॉट हैव वॉश्ड हर क्लॉथ्स बिफोर आई गो टू स्कूल। अब आठवां देखिए, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं जा चुकेगी। तो द ट्रेन विल नॉट हैव लेफ्ट बिफोर ही रीचेज द स्टेशन। द ट्रेन विल नॉट हैव लेफ्ट बिफोर ही रीचेज द स्टेशन। उसके भोजन करने से पहले हम बाजार से सब्जी नहीं ला चुके होंगे। तो we shall have brought vegetables from the market before he
takes his food. We shall not have brought the vegetable from the market before he takes his meal. की बात है 10वां। पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुकेगा, यानी कि चोर भागना पहले। तो the thief will not have run away before the police comes. The police come एक ही आएगा, before the police comes. Will not have run away before the police comes. 11। क्या 10 बजे तक तुम यह कार्य आसानी से पूरा कर लोगे? तो you will have, कर लो पर्सन वाचक तो will पहले, will you have completed this work easily before 10 o'clock? Will you have completed this work easily by 10 o'clock? अगला, क्या तुम 10 सोमवार तक अपना खेत जोत चुके हो? Will you have plowed your field by Monday? Will you have plowed your field by Monday? 13। क्या तुम 5 बजे तक इस गली में पानी का छिड़काव कर चुके होगे? यानी कि will you have sprinkled water in this street before by 5 o'clock? Will you have sprinkled water in the street by 5 o'clock? क्या ये लड़कियां शाम तक इस कमरे की सफाई कर लेंगी? Will these girls clean this room by evening? 14। Will these girls have cleaned this room by evening? सही है। क्या हम 5 बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे? Shall we have reached Delhi by 5 o'clock? Shall we have reached Delhi by 5 o'clock? Exercise number 2. Translate the following from Hindi to English. सूर्य छिपने से पहले खिलाड़ी मैदान में वापस क्यों आ चुके होंगे? क्यों है तो वापस आना है, प्रश्न तो why से why the players why will the players have come back and returned the field before the sun sets? Why will the players have come back from the ground before the sun sets? Good. मेरे आने से पहले तुम कहाँ जा चुकोगे मतलब चुके होंगे। मेरा तुम ना, where will you have gone before I come? Where will you have gone before I come? तीसरा, पिताजी के जाने से पहले मैं गानों कैसे गा चुका हूँगा? How shall I have sung before the father goes, the leaves? How shall I sing a song before the father goes? ठीक है। नंबर 4, तुम्हारे आने से पहले मुझसे कौन मिल चुका होगा मतलब who will have met me before you come? Who will have met होगा third for a while. Who will have met me before you come? 5वां, बंदर के आने से पहले पंछी क्यों उड़ चुके होंगे मतलब उड़ चुके होंगे?
Why will the birds have flown before the monkey comes? Before the monkey comes. Why will the birds have flown before the monkey comes? छठा, मैं अपना पाठ पढ़ चुका हूँगा. I shall have read my lesson. छोटा, I shall have studied my lesson. चलो ठीक है. तुम अपना पाठ पढ़ चुके होंगे. You will have studied your lesson. You will have studied your lesson. वह अपना पाठ पढ़ चुका होगा. He will have studied his lesson. क्या मैं अपना पाठ पढ़ चुका हूँ? तो shall I studied, shall I have studied my lesson? तुम अपना पाठ नहीं पढ़ चुके होगे. You will not have studied your lesson. You will not have studied your lesson. मेरे आने से पहले तुम यहाँ क्या कर चुके होंगे? What will you have done before I come? Before I come. तुम्हारे आने से पहले राधा घर क्यों जा चुकी होगी? मतलब जा चुकी होगी. Why will Radha have gone home before you come? Why will Radha have gone home before you come? 13. तुम्हारे स्कूल जाने से पहले अखबार कौन पढ़ चुका होगा? मतलब पढ़ चुका होगा. Who will have read the newspaper before you go to school? Before you go to school. मेरे कुछ कहने से पहले वह नाराज क्यों हो चुकी होगी? मतलब why will she have annoyed before I say something? Why will she have become angry, annoyed before I say something? ठीक है. Last. हम 10 बजे तक दिल्ली कैसे पहुंच चुके होंगे? How shall we have reached Delhi by 10 o'clock? How shall we have reached Delhi by 10 o'clock? इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो टेंस है इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि विल और शैल का प्रयोग कैसे करना है. बाकी तो आसान सा ही काम है. थैंक यू वेरी मच.